और इसके हर वृत्ति का अपना अपना एकॉस्टिक साउंड है। इसी पर इंडो आर्यन अल्फ़ाबेट का जो 50 लेटर्स हैं, इसी से आधारित है, मूलाधार से लेकर और आज्ञा चक्र तक, मूलतः विशुद्ध तक। ये हमारी 50 वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए एक एक अक्षर है, जिसको अक्ष माला भी कहते हैं, अ से क्ष तक। तो मूलाधार हमारे 4 वृत्तियों का नियंत्रण बिंदु है, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। काम हुआ कामना, फिजिकल एक्शन, क्योंकि मनुष्य जो कर्म करता है इसका कर्म है फिजिकल, फिजिको साइकिक, साइको फिजिकल, साइको स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल साइकिक और स्पिरिचुअल। तो ये मूल वृत्तियां हमारी इसी मूलाधार चक्र से नियंत्रित हो रही हैं। तो और शरीर का जो हमारा आधार है क्षिति तत्व का, उसके नियंत्रण करने की यही बिंदु है। और ये है एक प्लेट, ये रिफ्लेक्टिंग प्लेट है कि जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है। तो हमारी संरचना का जो क्षिति तत्व है, जिससे हमारा आधारभूत शरीर के निर्माण में काम आता है, उसका नियंत्रण का ये बिंदु है मूलाधार चक्र। तो हमारे अंदर जो 4 वृत्तियां हैं इसी बिंदु से नियंत्रित होती है। अगर किसी में कोई वृत्ति का नियंत्रण अगर करना है तो इसी पर प्रभाव डाल करके हो सकता है कि जहां जो मिलता है वहीं तो मिलेगा। इसके बाद ये ठीक गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर है, इसको मूलाधार चक्र करते हैं, क्षिति तत्व को नियंत्रण करने का बिंदु है। इसके बाद इससे ऊपर मूत्र इंद्रिय के बीच में दूसरा चक्र है, जो हमारी 6 ग्रंथियों का संगम है। अवज्ञा, मूर्छा, प्रशय, विश्वास, सर्वनाश, क्रूरता। तो जो ये खास करके ये हमारी नेगेटिव वृत्तियां हैं। अगर किसी में कोई वृत्ति के चलते उसकी अभिव्यक्ति बाधित है या गलत है, तो योग विद्या के द्वारा बायोसाइकोलॉजी जान करके हम उसका नियंत्रण वहीं से करके अपने को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि है योगा कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता। तो कुशलता कैसे होगी अगर हम जानेंगे अपने आप को नहीं। हमारी कौन सी वृत्ति ठीक नहीं है, हमारी से कौन सी ग्रंथि, कौन सी ऊपर ग्रंथि ठीक काम नहीं कर रही है, उसको जाने, उस बिंदु को जाने। मेडिकल साइंस में इसकी जानकारी नहीं है। जो साइंस है वो अध्यात्म विज्ञान, खास करके द साइंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी। आदमी डरते रहता है कोई काम करने से, काम करने के पहले ही डर जाता है। इसी चक्र का दोष है। खामखा किसी पर अविश्वास करता है, ये अपना दोष है। अगर हम किसी पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो कोई काम ही नहीं कर सकता। यही कारण है कि आज इन चक्रों के दूषित आहार वजह से इनका काम
ठीक से नहीं होने की वजह से, पति का पत्नी पर विश्वास नहीं है, पत्नी का पति पर विश्वास नहीं है, पत्नी की अलग अलमारी, पति के अलग अलमारी, पति के अलग खाते, पत्नी के अलग खाते। तो अगर इन वृत्तियों को हम ठीक करें सुचारू रूप से, पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा। 4 दिन के लिए आदमी इस दुनिया में आता है और वृत्तियों से प्रभावित होकर के जिंदगी को तबाह कर देता। और विश्वास की पराकाष्ठा आदमी को कोर्ट कचहरी ले जाती है। इसलिए ऐसा विज्ञान है जो हमारी हर चीज को ठीक कर देगा। एक साधे सब सधे, एक ही को ठीक करके हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अपनी बायोकेमिस्ट्री को ठीक कर, अपनी बायोसाइकोलॉजी को जानकर, अपने अंदर परिवर्तन कर हम हर चीज को बदल सकते हैं। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को बदलने के लिए पावर हमारे अंदर नहीं है, लेकिन भाई हम अपने आप को तो बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये साइंस है अपने आप को चेंज करने के लिए। साइंस भी है और आर्ट भी है, ये कला भी है, विज्ञान भी है। तो ये 2 चक्र हैं, दोनों के रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, और परमात्मा की असीम शक्ति माइक्रोवाइटा के रूप में अगर हम नेगेटिव माइक्रोवाइटा को आकर्षित करने वाले बने हैं, ऐसा प्लेट खोल के रखे हैं, तो हमारी वही भावना पुष्ट होगी। अविश्वासी हैं तो वही बढ़ेगा, क्रूर हैं, क्रूएल हैं तो वही बढ़ेगा। इसीलिए आजकल लोगों का मांसाहार और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी तमोगुणी वृत्तियां ज्यादा प्रबल हो गई हैं और तमोगुणी चक्र हैं वो ज्यादा पुष्ट हो गए हैं। इसलिए अपने आप को ठीक अगर नहीं करेंगे तो इसके नतीजे बहुत ही भयावह होंगे और हो रहे हैं। तो इन दोनों प्लेट्स को ठीक करके, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के दोनों रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को ठीक कर हम इस ब्रह्मांड में, क्योंकि परमात्मा की शक्ति तो दोनों रूप से काम करती है, अच्छाई भी उन्हीं की है, बुराई भी उनकी है। तो अगर वैचारिक तौर पर कोई चीज संसार में फैल रहा है और वो विचार गलत है, तो हमारे जो दोनों प्लेट्स ठीक हैं, इस पर हम नेगेटिव चीज को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पर उन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजस्थान में जब आंधी चलती है तो लोग खिड़की बंद कर देते हैं कि धूल भरेगी अंदर। तो जो हमारी खिड़कियां हैं, ये रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, इनको कब खोलें कब बंद करें, अगर इस कला को हम सीखेंगे तो हमें को तो फायदा होगा। बाहर से कोई नेगेटिव चीज आ रही है तो हम जानें, हम सीखें कि हम कैसे उससे बचेंगे। परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को समर्पित कर देना ये बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए बायोसाइकोलॉजी हमको परिस्थिति के मुताबिक एडजस्टमेंट सिखाएगा। कुंजी हमारे हाथ में है, जब चाहे ताला खोल दें, जब चाहे ताला बंद कर दें। और मूलाधार स्वाधिष्ठान दोनों तामसिक चक्र हैं। मूलाधार क्षिति तत्व को, शरीर में जितनी स्थूलता है सबका, मांसपेशियां, हड्डियां, जितना स्थूल है सबका नियंत्रण बिंदु है मूलाधार चक्र। अगर इसको हमने ठीक किया तो बहुत सारी चीज फिजिकल को ठीक कर ले। स्वाधिष्ठान चक्र, शरीर में जितना लिक्विड है, जितने प्रकार के रस हैं, ब्लड है, लिक्विड पदार्थ जितना है, उसके नियंत्रण का बिंदु है। कहते हैं शरीर का 72% पानी लिक्विड,
तो अगर ये चक्र कंट्रोल नियंत्रण में है तो जितना हमारे पास लिक्विड होना चाहिए उतना ही मेंटेन रहेगा, रेगुलेटेड रहेगा। और उसके कंट्रोल होने से, दोनों चक्रों के कंट्रोल होने से हमारे तामसिक भाव जितने हैं मन के नियंत्रण में रहेंगे, तामसिक भावों के नियंत्रण में मन नहीं जाएगा। इसलिए इन वृत्तियों का या तो हम गुलाम बने या मालिक बने। तो साइंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी इन जानकारी होने से इन वृत्तियों का मालिक बनाएगा, मास्टर बनाएगा, गुलाम नहीं बनाएगा। आज हम वृत्तियों के गुलाम हो गए, लोगों के संयम नहीं है, क्रोध पर कंट्रोल नहीं है, बाताबादी में आदमी खून कर देता है। आज आदमी भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है क्योंकि वृत्तियों का गुलाम है। इसलिए साइंस ऑफ बायोसाइकोलॉजी अपने ऊपर मास्टरी का साइंस है, बाहर के विषय का नहीं, अपनी मास्टरी। अपने हम गुलाम हो वृत्तियों का, बाहर का मास्टर साहब बने हैं तो उसे क्या फायदा। तीसरी ईड़ा पिंगला की क्रॉसिंग होती है नाभि के पास, और यहाँ पर 10 ग्रंथियों का संगम है। वो है लज्जा, प्रसन्नता, ईर्षा, सुषुप्ति, विषाद, कषाय, घृणा, भय। लज्जा, प्रसन्नता, ईर्षा, सुषुप्ति, विषाद, कषाय, निंदा, क्रोध, भय। तो इन वृत्तियों पर इस रिफ्लेक्टिंग प्लेट को अगर हमने ठीक किया तो इसमें पॉजिटिव वृत्तियां भी हैं, नेगेटिव वृत्तियां भी हैं। और ये है इस मणिपुर चक्र का जो प्लेट है, ये शरीर का जितना अग्नि तत्व है उसका कंट्रोलिंग बिंदु है। इसको अग्नाशय कहते हैं। ये अग्नि कुंड है। इस रिफ्लेक्टिंग प्लेट को हमने परमात्मा की तरफ खोल दिया, कॉस्मस की तरफ खोल दिया। इससे जो एनर्जी मिलेगी वो मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र को नहीं मिलेगी। अग्नाशय है, इसलिए मृतक शरीर होने पर जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाता है और शरीर को जब जलाते हैं तो ये हिस्सा जल्दी नहीं जलता। इसलिए इसी को लोग या तो नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिसको कहते हैं फूल चुनना, या मिट्टी में गाड़ देते हैं। लेकिन अगर अधिक अग्नि का प्रयोग हो तो ये भी जल जाता है। लेकिन इसमें समय लगता है क्योंकि ये है अग्नाशय, ये अग्नि कुंड है। तो शरीर की बनावट परमात्मा ने विचित्र की है, हमारे हर चीज का महत्व है। तो मणिपुर चक्र हमारा बहुत ही एक प्रधान चक्र है, क्योंकि हमारे अध्यात्म की यात्रा, ब्रह्म विज्ञान की यात्रा ये है मूलाधार से मणिपुर पहला कदम, दूसरा है मणिपुर से विशुद्ध तीसरा कदम, चौथा कदम है आज्ञा से सहस्रार, और अंतिम है हमारा सहस्रार से नियंत्रण।